बच्चों, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? हु आर यू? कैसे हो सभी? मस्त है। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन शुरू करने से पहले मैं पिछले बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो लेक्चर दे रहा नहीं था, बता रहा नहीं था कुछ भी। यूट्यूब पे भी मैंने ना कोई नोटिफिकेशन मतलब कोई छोटा सा वीडियो भी आप लोगों को भेजा नहीं, इसलिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ आप लोगों की। और आज से यह सिलसिला बिल्कुल रुकेगा नहीं। तबियत खराब होने की वजह से और थोड़ी सी पढ़ाई की वजह से आप लोगों के लेक्चर्स आना बंद हो गए थे। ओके यस, तो लेकिन आज से शुरू कर रहा हूँ फिर से वापस। तो चलो बच्चों, तो नमस्कार बच्चों, नमस्कार बच्चों, नमस्कार बच्चों। शुरू करते हैं। मेजरमेंट का है ये, मेजरमेंट का बवाल है ये। किस बकलोल चीज का नाम होता है मेजरमेंट? का हम घर में करते हैं मेजरमेंट? बताओ बच्चों, का हम घर में मेजरमेंट करते हैं? करते होंगे सब, डेफिनेटली करते होंगे। करते हैं, करते हैं। सच बोलो, क्या अपनी बॉडी के अंदर की किसी चीज का मेजरमेंट होता है? पता नहीं, मेरे को बताया, बताओ। हाँ, क्या अपने हार्ट बीट का मेजरमेंट होता है? क्या बाजार में आलू ले लो, बैंगन ले लो, टोमेटो ले लो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, कभी सुना है ऐसा? सुना है 20 कभी सुना है ऐसा? नहीं नहीं नहीं। 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 1 फुट, 2 फीट, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसा कभी सुना है? माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, कभी सुना है ऐसा? केल्विन, केल्विन, 1 एम्पियर, 1 कैंडेला, मोल, कभी ऐसा सुना है? ये नाम हम लोगों ने हर दिन हम लोग पाते हैं, इसका हम लोग हर दिन यूज करते हैं, फिर भी हम लोगों को ये सब चीजें पल्ले नहीं पड़ती। तो वही चीजें आप लोगों को समझाने आया है आप लोगों का अपना गुरु के पी। ओके यस बच्चों, तो चलो शुरू करें। मेजरमेंट किस बला को कहते हैं? मेजरमेंट द, या फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे आप, फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन with standard unit। फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड यूनिट। द का हटा दो भैया, या द फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो, नो इशू। द फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड यूनिट, इस चीज को कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा भैया आप लोगों को। यस और नो? करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा। टाइम लूंगा, कंसेप्चुअल बातें करेंगे। ओके इस बाद में सवाल हल करेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड यूनिट। भैया तो ये बात तो थोड़ी समझ में आई नहीं सर, तो चलो भैया इसको एक्सप्लेन करते हैं। भैया तराजू देखा है? कितने बच्चों ने तराजू देखा है आज तक? तराजू ऊपर गया, ऊपर वाला अपने साथ है। देखो बच्चों, इस तरीके से आपने ये वाली चीज डेफिनेटली देखी होगी। ओके यस, यहाँ पे लगा हुआ होता है आप लोगों का ये वाली चीज। क्लियर? देखे होंगे आप लोगों ने। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्वांटिटी को, और यहाँ पे रखेंगे हम लोग यूनिट को, जिसको हम लोग मेंट भी कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट बोलो या मेंट बोलो। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं कभी कभी 1 किलोग्राम। यस सर नो? तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी, इधर अगर किलोग्राम रखा है तो इधर क्वांटिटी कौन सी होगी बताओ? डेफिनेटली कोई शुगर मेजर करेगा, तो कोई दाल मेजर करेगा, तो कोई कुछ मेजर करेगा, तो कोई कुछ मेजर करेगा। मानो अगर मैंने ये जो दाल का डब्बा है मेरे पास, दिखा रहा हूं, अगर ये दाल का डिब्बा मैंने यहाँ रख दिया तो इसके कंपैरिजन हो जाएंगे इधर के। एक लोखंड का, आयरन का, ऐसा पोलाद का बना हुआ रहता है, देखो गोला, मार्केट में देखे होंगे आपने। यहाँ से ऐसे ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, और ऊपर जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा भैया। तो एक्चुअली अपने को ये जो बैलेंस वाली चीज है यहाँ पे, ये ऐसे बैलेंस हो जाना है। मतलब ना उधर घुसना है ना इधर झुकना है, समझ में आना? तो उधर झुकना है ना इधर झुकना है।
ये कंटिन्यू बैलेंस। अगर इधर भी गए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी, एरर, इधर भी गए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी, एरर। और यहाँ क्या होती है, एक्यूरेसी, मतलब बैलेंस बैलेंस बैलेंस, उसी को तो कहते हैं मेजरमेंट। द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। कुछ भी चीज, कोई भी चीज दुनिया की फिजिकल क्वांटिटी आप बोल सकते हो। एनी डिस्क्रिप्शन आपने को सीखना है, पहले सुनो तो, बैगन, टोमेटो, शुगर, अभी दाल दिखा दी, मैं खुद फिजिकल क्वांटिटी में गिन सकते हैं अपन अपने को, खुद को समझ में आया। वहां बैठ जाओ, तुला देखेंगे अभी एक इंसान के वेट के बराबर पैसा बांटा जा रहा है, पिक्चर में देखे होंगे आप लोग, यस डेफिनेटली। तो वही बात बोल रहा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन किसके साथ, यूनिट के साथ या मेन के साथ, उसी को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं बच्चों। बात क्लियर हो गई, सब लोगों को क्लियर हो गई, डेफिनेशन समझ में आ गया बच्चों, एकदम इजी बात समझा रहा हूं, बिल्कुल वो बकलोल बातें नहीं कर रहा हूं जो हार्ड लगे बच्चों को। हो गया द फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम लोगों को सीखना ही क्या है इसमें से, हमारा जो फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये यहीं से हो रहा है, इसी के बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जीरोथ लॉ, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, मास, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, स्पीड, impulse, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance, mole, सब चीजें, रेडियो एक्टिविटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी तो है। तो हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ना है बच्चों। ओके आप लोग, मैं पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं। ओके यस, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोगों को यहां से आगे पढ़ना है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या चीज है, किस बला को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चों, अब मेनली फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऑल ओवर, पूरी दुनिया में जो जो चीज को आप गिन सकते हो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी में आता है। ओके सो व्हाट इज द क्वांटिटी, इट कैन बी मेजर्ड। ओके व्हाट इज द क्वांटिटी, इट कैन बी तो सवाल ये है जिसको मेजर नहीं कर सकते, it can does not measure, it is also called किसको क्वांटिटी कहे भैया और किसको क्वांटिटी ना कहे। इट कैन बी मेजर्ड मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और जो क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते उसको कहते हैं बच्चों नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी फिजिकल नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल दे देता हूं आपको, पहली वाली बात दूसरी वाली बात। तो एग्जांपल पहले वाली बात के ओके दे देता हूं। क्या है पहले वाली बात की एग्जांपल, आप लोग मैन बोल सकते हो, मैन की हाइट HEIGHT, लेंथ, मास, ये सब क्या है, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर सेकंड पॉइंट की एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने तो क्या निकलेंगे बच्चों, हो गया हैप्पीनेस, हो गया सैडनेस, ये क्या है फीलिंग्स, 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 इंसान की फीलिंग्स क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। हो गया। और जो हम लोग क्या बोला बच्चों, क्या बोला फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्या बोला आप लोगों को, इट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और इट कैन डज नॉट मेजर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कैसे, हैप्पीनेस, सैडनेस, फीलिंग्स, लव वगैरह वगैरह, समझ में आया। मतलब जिसको मेजर करने नहीं आता उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, और जिनको मेजर करने आता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। सीधा सीधा मैंने बहुत इजी नाम दे दिए हैं, यहाँ पे आप लोग दूसरी भी बातें इंफॉर्मेशन लेवल पे मिल जाएंगे। लिख लिए बच्चों, समझ गए सब लोग। ओके निपटा रहा हूं मैं यहाँ से, क्लियर करो इसको। यस ये बात समझ में आई, फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड यूनिट, कंपैरिजन हो रहा है ना दो चीजों का, ऊपर सीधा तो ठीक, फिर भी हम दुकानदार के पास गए। चलो मानो एक छोटी सी लड़की है, छोटी सी बोलने से अच्छा एक पप्पा की परी है, और एक दुकान पे चली गई, और यहाँ एक पप्पा का पर बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है। ये क्या करेगा, उसको 1 किलोग्राम शुगर की जगह पे 1.5 किलोग्राम शुगर देगा। क्यों, तुम समझ सकते हो। और यहीं पे आप लोगों का कोई लड़का चले जाए तो, इंडिया की मतलब इंडिया की नहीं हो सकते, बच्चों की टेंडेंसी है ये,
क्या करेगा, थोड़ा काटा मारने का सोचेगा, इधर बोलेगा इधर लॉस हो गया, लॉस में इसका फायदा ही होता है कि नहीं? अरे समझो यार मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके खुद के मामा की लड़की दुकान पे बैठी है, आप चले गए हो, उसने कम दिया ज्यादा दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली वो एरर है ना, कम दिया तो भी एरर है, ज्यादा दिया तो भी एरर है। एक्यूरेसी कब है? जब परफेक्ट 1 किलोग्राम मिले। मतलब क्या, वहां जो 1 किलोग्राम का एक ठोकरा लटका हुआ था, वो 1 किलोग्राम को देखते देखते इधर की क्वांटिटी जैसे बोल रही हो गई क्या, हो गई क्या, हो गई क्या, कुरकुर, अरे एकदम ऐसे बैलेंस हो गई, ये जो न्यू है ये बैलेंस हो गई। उसको कहते हैं मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड लिमिट। और वही फिजिकल क्वांटिटी किसको कहे? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो सैडनेस, हैप्पीनेस वगैरह वगैरह वगैरह। ओके क्लियर बच्चों? डेफिनेटली। तो चलो हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के लिए तैयार हैं सब लोग? अरे बाप रे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था, ये मिटाओ, समझ गए सब? चलो मिटा रहा हूं डेफिनेटली बच्चों। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, पहली जो है बच्चों वो है हम लोगों के पास, पहला जो टाइप्स है वो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरा जो प्रकार है बच्चों हम लोगों का, वो है हम लोगों का फंडामेंटल बोलो, फंडामेंटल क्वांटिटी। और तीसरा जो प्रकार है बच्चों वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बात है समझ में? और बीच में से इनको हेल्प करने वाली एक क्वांटिटी निकलती है जिसका नाम कहते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब एक पढ़ेंगे बच्चों। अब व्हाट इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी? ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ये बवाल का है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो यहां हेडिंग लगा रहा हूं बीपीक्यू। ओके यस, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ओके यस, व्हाट इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी? द कॉमन क्वांटिटी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पाए जाने वाली क्वांटिटी बच्चों, इसको क्या कहते हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। यस और नो? मैंने क्या कह दिया, समझ में आई बात? ओके, मैंने बोल दिया द कॉमन क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, इसको क्या कहते हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल इनके बच्चों, इनके जो एग्जांपल है वो कौन से? पहला जो इनका एग्जांपल है वो लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, 6 नंबर का आप लोगों का ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, और यहां पे 7वां लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। कैसे कह सकते हो सर कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज? बता देता हूं। क्या लेंथ क्या भैया सिर्फ इंडिया के लोगों को होती है? हाइट वगैरह वगैरह इंडिया में लेंथ है? नहीं बच्चों, पूरी दुनिया में है। मास पूरी दुनिया में बच्चों, ये तो मैटर का पार्ट है। मास देखेंगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ेंगे। ओके, टाइम, अरे भैया इसी के ऊपर तो पूरी दुनिया चल रही है। टेम्परेचर, अरे है भैया हमारे बॉडी को होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इसके बिना तो मैं लेक्चर नहीं ले सकता यार, क्या समझो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भैया देख लो यार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल वगैरह, क्या भैया समझ में आ रहा हूँ? समझ में आ रहा होगा आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? पक्का? यस, वही तो बात कर रहा था मैं कि भैया पूरी दुनिया में पाए जाने वाले क्वांटिटी, समझ में? यस, लेकिन अपने को ये सब क्वांटिटी, इसको अपने को भूल जाना है। आप क्या करो, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का जो पार्ट है ये ध्यान में रखने भी नहीं चलेगा। मैं आपको बस इंफॉर्मेशन लेवल पे बता दिए, इसको आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। डेफिनेटली आप लोगों को बस इंफॉर्मेशन बता दिए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। ओके, तो आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को? मजा नहीं आ रहा है लेक्चर में? गाना हो क्या? हाँ, वाह रे बच्चों, मजेदार हो, खुशहाल हो ना बच्चों?
धर्म रक्षावयाव तारगेसी अपुलाईसी भक्तजन। ऐसे 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 ए मेरे वतन के लोगों, अरे तुम समझो। ओके चला खत्म खत्म। क्लियर हुआ है बेसिक फिजियोलॉजी, लेकिन आपको उसको ध्यान में नहीं रखना है। आपको ध्यान में रखनी है फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सब्लिमेटरी क्वांटिटी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सब्लिमेटरी क्वांटिटी, ये तीन ही बातें ध्यान में रखनी है। तो चलो यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूं फिर से वापस, फंडामेंटल क्वांटिटी। नाम कैसा है सर, आप मेंटल हो? नहीं, मैं मेंटल नहीं, मैं फंडा हूं। फंडामेंटल हूं। ओके, फंडामेंटल हूं, फंडामेंटल हूं, फंडामेंटल हूं। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? बच्चों किसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी does not depend upon any other physical quantity। शॉर्ट में लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी for their measurement is called, बोलो, फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ आई? द फिजिकल क्वांटिटी, वर्ड्स को देखो ध्यान दो, वर्ड्स को देखो ध्यान दो। द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। साफ साफ लिखो, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है। साफ समझो, किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लेंगे। बात समझ आई? इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। भैया एकदम आसान से, किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एग्जांपल देखेंगे भैया। पहला जो एग्जांपल है वो कौन सा है? यहां से शुरू करता हूं। लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, 6 नंबर का ल्यूमिनस इंटेंसिटी और 7 नंबर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बात क्लियर हो गई बच्चों सब लोगों की? ये है आप लोगों के फंडामेंटल क्वांटिटी। बताओ लेंथ का कोई फार्मूला है इस दुनिया में? मास का? अरे है भैया, निकालते हैं वो मॉडिफिकेशन डेरिवेशनल के तौर पे निकालते हैं, वैसा नहीं, नेचुरल। जैसे एरिया का नेचुरल फार्मूला है, वॉल्यूम का नेचुरल, स्पीड का नेचुरल फार्मूला। इन्हीं से सब चीजें बनी है। अगर पूरा फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों का रिश्ता इन 7 चीजों से बांध दो आप आज से। पूरे फिजिक्स में यही बाना है आप लोगों को, इन्हीं से पूरा फिजिक्स बना हुआ है। बात समझो। ना एक्चुअली टीचर ना बच्चों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ओके, हार्ड लेवल पे लेके जाते हैं। नहीं, मैं वैसा सोच रखने वाला इंसान नहीं हूं। मुझे क्या लगता है कि शुरुआत से इजी 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 इजी, थोड़ा फिर इजी, फिर थोड़ा। मैं निवालों पे भरोसा रखता हूं। बात समझो। मैं पूरे रोटी पे भरोसा नहीं रखता हूं। पता नहीं वो रोटी मेरे पूरे पेट में जाए या ना जाए, या यहीं फंस जाए या कोई और लेके जाए। मैं निवाले पे भरोसा रखता हूं, जो हाथ में जो चीजें समझती है ना, उसको पहले परफेक्ट कर लो आप। नीट जेडब्ल्यू के, और नीट जेडब्ल्यू ऐसे एग्जाम है जो करने की एग्जाम है, टैलेंट की एग्जाम ही नहीं। मैं मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, किसी की भी बात नहीं मानता भैया। ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम ऐसी है कि आप लोगों को करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नो, नेवर, कभी भी नहीं। ओके, क्लियर समझो। तो मैंने क्या कह दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बातें क्लियर हो गई? पक्का, डेफिनेटली। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां बोल सकते हो
द लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसका कोई फार्मूला भी नहीं निकल के आएगा। ओके, ऐसे इसकी इनकी यूनिट वगैरह आपको याद रखना है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है सब लोगों का ये? पक्का, डेफिनेटली सब लोगों ने दिखा, आप लोगों ने लिखा बच्चों, पॉज करके लिख देना है आप लोगों को, निकाल दो इसको। चलो बच्चों, ओ मेरे पिया घर आए ओ राम जी, मेरे पिया घर आए ओ राम जी, केपी सर केपी सर केपी सर केपी सर, मेरे पिया घर आए ओ राम जी। चलो बच्चों, बकलोल कहेंगे, ध्यान दो बकलोल सब बच्चा। अबे छोरो और बच्चों, कितने सब्जेक्ट थे? तीन थे। हार के आ गए वापिस? नहीं अरे जी, देखो 3 सब्जेक्ट, नीट देखो 3 सब्जेक्ट। चलो बच्चों, मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़ाए, आप लोग बताओ जल्दी से फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कौन से थे अपने? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो बच्चों, फंडामेंटल तो हमने देख लिया। फंडामेंटल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या हो गया? एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। आप पढ़ते हैं बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्चुअली ना मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बनाने वाला हूँ, पीडीएफ, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। मोबाइल में आप बार बार पढ़ते हो पीडीएफ 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 यस, वही नहीं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बना ली। फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, याद रखो भैया। अब किसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी? कौन सा बच्चा बोलेगा? डेफिनेटली आधे बच्चे तो समझ चुके होंगे कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड है तो ये डिपेंड है। मतलब क्या? द फिजिकल quantity depend upon any other physical quantity for their measurement. The physical quantity depends upon any other physical quantity for their measurement. एग्जांपल देने से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। पहला एरिया बोलो बच्चों। एरिया क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम बोलो बच्चों। अब आप लोग याद करो वो 7 फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों बताओ जल्दी से। एरिया, लेंथ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके ऊपर डिपेंड है एरिया। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्चुअली क्या बोला मैंने, ये जो ब्रांच जो है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी का ब्रांच है। पूरी दुनिया फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ये उसकी ब्रांच है फिजिकल क्वांटिटी के। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो डिराइव्ड नहीं है, वो डिराइव्ड इनके ऊपर आधारित है, फंडामेंटल पे। ये तो बना फंडामेंटल के डिराइव्ड क्वांटिटी बन ही नहीं सकती। क्या होता है? L into B into H, है कि नहीं बच्चों? तीसरा देखेंगे फॉर्मूला, डेंसिटी बच्चों। डेंसिटी देखो, एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग। द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। वहां क्या था? डज नॉट डिपेंड हो गया। सो मास बटे वॉल्यूम। अब बताओ जल्दी से, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, m बटे L into B into H, है कि नहीं बच्चों? फॉर्मूला लगा दिया यार, है कि नहीं? डिपेंड, मास, लेंथ, तीन बार लेंथ, है कि नहीं? डिपेंड है। डेंसिटी बिना डिपेंड आ ही नहीं सकती। बाबू भैया, मैं बच्चों को समझा रहा था
डेंसिटी बिना फार्मूले की समझती ही नहीं है। समझ किसको समझ रही? अरे क्या फार्मूला भैया, एक बात समझो यार, अभी यहाँ क्या हो रहा है, समझ में आई बात? पक्का? अरे भैया बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के यहाँ पे डेंसिटी बन ही नहीं सकती। क्या बात क्लियर हो गई बच्चों? डेफिनेटली। चलो भैया आगे का लगा दे। हो गया, यहाँ पे आगे का लगा दे, स्पीड लगा दे। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में से कौन? लेंथ। अब समझेगा परफेक्ट। और टाइम। बात समझ गया? बात समझो, लेंथ और टाइम को मिलके स्पीड बनी है। कैसे बने हो? लेकिन स्पीड बनी है, बिना इनके स्पीड बनी है, समझ में नहीं आ सकती। समझेंगे? वेलोसिटी कितने भी एग्जांपल दे सकता हूं बच्चों। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखना है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस शायद 8वीं में भी 10वीं में भी हो जाता है। ये डिस्टेंस बोले तो क्या, जो ऐसे है, मैं ये जो ट्रैवल कर रहा हूं, देखो यहां से मैं ट्रैवलिंग करता हूं, ये जो बचपन में खेलते थे, ये डिस्टेंस है, ऐसा आड़ा टेढ़ा टेढ़ा। ये देखो ये क्या है? ये डिस्टेंस है। लेकिन इस वाले जगह से यहां तक वाले इस जगह पे जो सीधी लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी मतलब किधर जा रहे हो, और स्पीड मतलब कैसे जा रहे हो। कैसे जा रहे हो? ऐसे जा रहे। स्पीड किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हो। वेलोसिटी। बात समझो, आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। क्लियर? बहुत एग्जांपल ले सकते हैं, फोर्स ले लो और न जाने क्या क्या क्या। मैं यहाँ पे एग्जांपल भी आप लोगों को दे दी। जो क्या डिराइव्ड क्वांटिटी समझ में आई सब लोगों को? डेफिनेटली आनी चाहिए। अब आखिरी पढ़ते हैं बच्चों, वो है कौन सी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये क्या चीज है भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और दूसरी का नाम लिखेंगे सॉलिड एंगल। अब पहले ही बता देता हूं, ये होता है 2 पाई और ये होता है 4 पाई। इसका सिंबल जो है वो है ओम, इसका होता है थीटा। अभी इन्हीं को पढ़ेंगे भैया। प्लेन एंगल क्या चीज है, सॉलिड एंगल क्या चीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेसेंस डेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके तो आप लोगों को क्या दिया है मालूम? आप लोगों को इनके तो एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में, इसीलिए लेकर आया। मतलब इनके डेफिनेशन आप 11 के एनसीईआरटी उठाओ और वहां पे देख लेना। यहाँ पे आप लोगों को लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेसेंस डेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या दिए हैं? डेफिनेशन दिए हैं। तो ये तो बिना बताए भी आप लोग समझ जाएंगे क्या है डेफिनेशन वहां पढ़ के। लेकिन आगे के प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्पीड वगैरह वगैरह मैं चीजें बता दूंगा बच्चों। किसको कहते हैं 1 मीटर, किसको कहते हैं 2 मीटर, वो जो यूनिट का जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। नहीं तो आप लोग एनसीईआरटी में खुद देख सकते हो। 1 मीटर मतलब कितना, 1 किलोग्राम मतलब कितना, समझे? 1 कैंडेला मतलब कितना, समझ जाओ। ओके, सो समझ में आई बातें? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कस करना है बच्चों। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल अभी एक एक क्वांटिटी को पढ़ेंगे तो सही ना। पहले इनके यूनिट्स देखेंगे, फिर हम लोग एक एक क्वांटिटी को पढ़ना सीखेंगे। समझ में आई बात? क्लियर हो गया सब लोगों का? कि इनको बता देना है बच्चों। प्लेन एंगल आप लोग बता ही दिया है, मैंने हुआ बता दिया ना, थीटा थीटा बता, सॉलिड एंगल बता दी। फिर भी मैं इसको वापस पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत। वापस मतलब ये सब कुछ नहीं, ये दोनों चीजें। फिर वगैरह मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, फिर आगे आगे ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आया? यस। लेकिन हम लोग आगे क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे हम लोग यूनिट्स। क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखी थी मेजरमेंट की? द फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड यूनिट। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो इंफॉर्मेशन ले ली। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ले ली कि फिजिकल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा कि तो वहां पे सवाल आया था ना मेजरमेंट में, 2 सवाल उठे कि भैया अगर केपी सर बोल ही रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, द फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट, ऐसा बोल रहे केपी सर। फिजिकल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा बोल रहे केपी सर। तो हम लोगों के सामने बाकी तो एक वर्ड्स है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये था और अब दूसरा सवाल ये है। फिजिकल क्वांटिटी को तो हम समझ लिए, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स में बढ़ती है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो इंफॉर्मेशन लेवल पे याद रखो बस, तो कॉमन क्वांटिटी इन द वर्ल्ड। फिर इंपॉर्टेंट जो है तो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ लिए, डिराइव्ड क्वांटिटी के टाइप्स पढ़ लिए, और अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के टाइप्स भी पढ़ लिए। 2 टाइप्स में बढ़ती है। फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 एग्जांपल है, डिराइव्ड के इनफिनिट, एक्चुअली भूल गया बताना। डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी है बच्चों? कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज है?
इनफाइनाइट डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं बच्चों इस दुनिया में, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, बात समझ जाओ। क्लियर? अब हम लोगों को पढ़ना है यूनिट्स बच्चों, क्या पढ़ना है? यूनिट्स, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में हम लोगों को दो चीजें पढ़ने के लिए मिली है, और यही से हमारे फिजिक्स की असली शुरुआत हुई है। पीछे तो हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में बस बेसिक चीजें पढ़ी, लेकिन यहां से हम लोगों को फिजिक्स की असली मतलब सीखना है। तो हम लोगों को करना क्या है? एनी टाइम आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स में, क्या करते हो? मेजरमेंट करके आप लोग कुछ ना कुछ चीजें निकाल रहे हो, आगे पीछे करके प्रॉब्लम को सही कर रहे हो, वैल्यू ढूंढ के चार ऑप्शन में से। बाकी क्या कर रहे हो? बाकी कुछ नहीं कर रहे हो भैया। ओके, जो एरर थी आप लोग उसको मिनिमाइज कर रहे हो, यही बात है। इसलिए मेजरमेंट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल दो तीन सवाल, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल लूंगा। जेई में हो या नीट में हो, इतने सवाल है पूछो को, इसके पीछे का बहुत अच्छे समझोगे। सही है? सो चलो यूनिट्स के बारे में शुरू करते हैं। व्हाट इज यूनिट्स? ओके, इसको हम लोग मेंड भी बोल सकते हैं। मेजरमेंट, मेजर इट इज क्या है? मेजर क्या है? क्रिया है। मेंट उसके साथ यूनिट के साथ। क्लियर? सो क्या है यूनिट बच्चों? यूनिट दो पार्ट में बटा हुआ है। ओके, पहला जो यूनिट का पार्ट है वो है फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसा बोलो, और दूसरा जो है डिराइव्ड यूनिट्स। चलो भैया पहला पढ़े फंडामेंटल यूनिट्स। किसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स? है कि नहीं? दूसरा तो वहां किसी जगह पे पढ़ लेंगे हम। ओके, किसको कहे फंडामेंटल यूनिट्स? द फंडामेंटल, फंडा बोलो फिर से वापिस, फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट्स is called, are called, it's called fundamental जगह थोड़ी हो गया। द फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर हुआ बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगा? डेफिनेटली हो गया पहला आप लोगों का, ये हो गया दूसरा, है कि नहीं? तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगा बच्चों? डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज यूनिट्स इज कॉल्ड, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को फंडामेंटल क्वांटिटी। डेफिनेशन बहुत अच्छी है और इजी भी है, लेकिन अब हम लोग यूनिट्स के सिस्टम के द्वारा जानेंगे कि यूनिट्स क्या चीजें हैं। ओके, मतलब अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? 7 है। उनके 7 यूनिट को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन एक असली बात यह है कि जो डिराइव्ड यूनिट्स है, इट इज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स किसके ऊपर डिपेंड है? फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड है। बात समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कह दिया? डिराइव्ड यूनिट्स किसके ऊपर डिपेंड है? फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? सो यू नो दैट वेरी वेल। आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए अब मैं यहां पे शुरू करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है बच्चों, उसके हिसाब से क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका। ओके, रिटर्न तरीका, कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू लिखते हैं। जो बात समझ जाओ, एन मतलब नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैग्नीट्यूड भी बोलेंगे हम लोग। यू मतलब क्या है बच्चों? यूनिट। इसलिए हम लोगों को यूनिट पढ़ना है। कोई भी क्वांटिटी ले लो आप लोग, फिजिकल क्वांटिटी शुगर ले लो, 1 किलोग्राम, किलोग्राम का है भैया, यूनिट है, 1 का है, एन है, समझ में आया? मिल्क ले लो, 1 लीटर, लीटर का है, यूनिट है, 1 एन है, समझ में आई बात? एग्जांपल के तौर पे क्लियर हो गई बात? इसलिए हम लोगों को यूनिट्स देखे बच्चों। यूनिट्स के कितने टाइप देखे? फंडामेंटल और डिराइव्ड बच्चों। पहला यूनिट्स मतलब क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स को कहते हैं डिराइव्ड। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट है वो डिपेंड होता है फंडामेंटल यूनिट्स पे। इसलिए हम लोगों को पहले फंडामेंटल यूनिट ही तय करने पड़ेंगे, और ये यूनिट तय करने का काम किया बच्चों
सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने, यूनिट सिस्टम ने। क्लियर हो गया बच्चों? किसने? यूनिट सिस्टम ने। तो यहां पे हम लोग हेडिंग लगा देंगे यूनिट सिस्टम या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4 सिस्टम है बच्चों। हाउ मेनी सिस्टम? 4 सिस्टम। कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम है। जो अब यहाँ पे एक नाम याद रख लेना आप लोगों ने, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, बड़ी हंसेंगे आप। देखो बच्चों 4 सिस्टम है, लेकिन उसमें से 3 जो सिस्टम है पहले इस दुनिया में थे। चौथी सिस्टम मैं थोड़ी चुटकी से आपको दे दूंगा, केपीजी, ये नाम पढ़ो आप। इसलिए मैं कहता हूं मेरा जन्म बस फिजिक्स पढ़ाने के लिए हुआ है। मेरे पापा को क्या पता था मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा बचपन में, मेरा नाम कैलाश अरबी। मेरे पापा के पापा को क्या पता था कि मेरा पोता फिजिक्स पढ़ाने वाला है, तो उनका नाम प्रकाश अरबी था। और मेरे को क्या पता था मैं गवाने परिवार में जन्म लेने वाला, कैलाश प्रकाश गवाने। याद रखना, MKS, FPS और CGS। अब यही सुनो, यही सुनो, इतने पे काम नहीं। मेरे बड़े भाई का नाम महादेव है भैया, मम्मी का नाम संजीवनी, फादर का नाम प्रकाश, सरनेम है गवाने। अब सुनो और सुनो, वाइफ का नाम सपना और मम्मी का नाम संजीवनी। और सुनो, और सुनो, ये सपना वगैरह तो वाइफ का है मेरे, लेकिन डेफिनेटली सुनो, संजीवनी जिसने मुझे पाल पोस के बढ़ा गया, मेरे मम्मी ने पैदा किया, लेकिन जिसने मेरे को पाल पोस के बढ़ा गया वो है सरूबाई, और ये है सीता। मेरे मौसी का नाम, ये भी मौसी, और ये मेरी मम्मी, ये मेरा बड़ा भैया, ये मेरे पापा। बच्चे बड़े हंस रहे होंगे यार, केपी क्या सर है तुम, हो गया। अरे भैया वही तो बात बोलूं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहले 3 सिस्टम पढ़ लो। अरे भैया केपी सर को याद कर लो, केपीजी बोल लो, खत्म। MKS, FPS, CGS। मीटर याद रखना, मीटर किलोग्राम सेकंड, लिखे नहीं दूंगा, लिख लो आप खुद। फुट पाउंड सेकंड, इसको और एक बार बोलते हैं ब्रिटिश BUS। देखो फिर से यस आ गया। बस 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 बस, वो वाली बस नहीं तो वो वाली बस, लाल डब्बा। क्या समझा? बस ब्रिटिश यूनिट सिस्टम कहते हैं। ये इंडिया में थी नहीं पहले, इंडिया में वो बहुत अलग तरीके का मैथमेटिक्स था, खतरनाक एकदम। हाँ, कोई दुनिया में वैसा मैथमेटिक्स नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, मैथमेटिक्स का जो आविष्कार है ना बच्चों, पूरी दुनिया ऐसे एक तरफ और इंडिया का मैथमेटिक्स एक तरफ, ऐसी एक सिस्टम थी, ऐसी एक स्थिति थी। लेकिन अभी वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और इसको क्या कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लिख लो तीनों के शॉर्ट फॉर्म, सॉरी शॉर्ट फॉर्म दे दिए, लॉन्ग फॉर्म। मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड। अब जरा सा सोचो, अपने पास फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? हम लोग पहले फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटी है भैया। तो अब केपी सर आप बताओ, ये जो 3 सिस्टम है, मुझे बात समझाओ, ये जो 3 सिस्टम है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सा है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल भैया। और लास्ट में एक और एग्जांपल लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? रेडियो एक्टिविटी। आप समझो, आप खुद समझो। मीटर क्या लगता है, कौन सी क्वांटिटी याद आती है? मीटर, मीटर कौन सी क्वांटिटी याद आती है? मीटर लेंथ। किलोग्राम कौन सी क्वांटिटी याद आती है? मास। और सेकंड टाइम। चलो भैया और आगे चलते हैं। फुट, मीटर, पाउंड, मास मतलब यहां पे पाउंड, और सेकंड क्या भैया, ये क्या चीज है? क्या क्या बवाल है ये? हो गया टाइम, फिर से सेकंड, फिर आगे सेंटीमीटर याद आया तो फिर से लेंथ, और आगे और ग्राम याद आया तो मास और सेकंड। मतलब क्या हो रहा है? ये जो 3 सिस्टम थे बच्चों इस दुनिया में, कौन से? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेक्स ने जो 3 सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, ये जो 3 सिस्टम है बच्चों, ये 3 सिस्टम सिर्फ कितने क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं? देखो MKS सिस्टम भी कितनों को मेजर कर रही है? लेंथ, मास, टाइम। FPS सिस्टम भी कितनों को मेजर कर रही है? लेंथ, मास, टाइम। और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड भी कितनों को मेजर कर रही है? लेंथ, मास, टाइम। तो यहां तक ही दुनिया सीमित थी जब तक ये पता था, आगे का कुछ पता नहीं था। तो फिर इस दुनिया ने क्या करे, एक चीज नई बना दिए जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, हो गया
ये एक नई चीज बना दिए, एक नई सिस्टम बना दिए, चौथी SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। हो गया, समझ में आया? मतलब क्या हो गया बच्चों, फिर ये सब कुछ निकाला गया, लेंथ का यूनिट बना गया मीटर, फिर इसका किलोग्राम, ये भी सब है यूनिट्स है। टाइम का बन गया सेकंड, टेम्परेचर का बन गया केल्विन और डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक करंट का बन गया आप लोग इस सिस्टम के चलते, इस सिस्टम ने दे दिए बाकी के यूनिट्स। हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का बन गया एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बन गया कैंडेला। हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बोल बन गया मोल, प्लेन एंगल का बन गया रेडियन और सॉलिड एंगल का बन गया स्टेरेडियन और रेडियो एक्टिव का बन गया क्यूरी। मतलब टोटल जो बच्चों यूनिट्स बने फंडामेंटल वो कितने हैं? 10 फंडामेंटल यूनिट्स है। मीटर, किलोग्राम, लेंथ का मीटर, किलोग्राम का मास, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, सेकंड टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, प्लेन एंगल का रेडियन, मतलब थीटा का रेडियन, ओम का स्टेरेडियन और रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी बन गया। जो बात समझ में आई? ये तीन सिस्टम से तीन ही क्वांटिटी मेजर कर रहे थे, लेकिन चौथी सिस्टम आई और सबको मेजर कर दिया। अब हम लोगों को डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, डिराइव्ड यूनिट्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कि तो हम लोगों के पास यूनिट्स आ गए। अब बच्चों अगर एक बात बता दो, ये अगर आप भूल गए तो आपको आएगा नहीं डिराइव्ड यूनिट्स, कि तो डिराइव्ड यूनिट डिपेंड है किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। क्या बातें क्लियर हो गई? क्या सबकी बातें ये क्लियर हो गई? यस और नो? तो चलो बच्चों, मैं यहां पे डिराइव्ड यूनिट्स की टेक्निक आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से डिराइव्ड यूनिट्स यहां पे निकाले जाते हैं। ओके, क्लियर है ये सब लोगों का? पक्का? चलो इसको निकाल दो, पॉज करके लिख लेना भैया। अब ये इसको रख रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, क्यों? तो अपने को समझना है ना। हाँ यस, अब डिराइव्ड यूनिट्स के सर ने बोले थे कि डिपेंड होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे, यस सर ना? तो डिराइव्ड यूनिट्स, गाना गाओ क्या नाचो? बकलोल बच्चे, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, सब कुछ बच्चे, बच्चे ही बच्चे। इंडिया इज माई कंट्री और इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई लव माई कंट्री, I love all of you. I love all of you. I love मैं सबसे प्यार करता हूं बच्चों, आप सब लोगों से। क्यों? आप बच्चे हैं, अच्छे हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और इंडिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ओके बच्चों, यस डेफिनेटली। चलो डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़िए, ऐड आना। चलो मैं भी अपनी टीम बना रहा हूं, सब खेलो ड्रीम 11। कुछ तो भी फालतू निकाले लोगों ने। ओके चलो, वैसे बकवास चीजों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह में, यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखो और किसी के भी लेक्चर्स देख सकते हो। डिराइव्ड यूनिट्स मैंने कहा था आप लोगों के डिपेंड है। अब सीधा डिराइव्ड क्वांटिटी का, पहली डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल ले लेते हैं, एरिया। किसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। तो एरिया का फार्मूला क्या था बच्चों? L into B। L मतलब भी लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो इसके नीचे ही लिख देता हूं, मीटर इनटू ब्रेथ का भी यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर इनटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स, मीटर स्क्वायर, ये डिराइव्ड यूनिट्स है। दूसरी क्वांटिटी ली थी बच्चों, ओके दूसरी क्वांटिटी ली थी वॉल्यूम। अब बताओ आप, लेंथ इनटू LVH, L इनटू B LVH। तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ये बन गया डिराइव्ड यूनिट्स, मीटर क्यूब। नेक्स्ट बच्चों बात समझो, नेक्स्ट ले रहा हूं थर्ड क्वांटिटी, डेंसिटी। बात समझो ना यार, डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट अभी आपके पास है और मास का यूनिट क्या है? मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन ओनली किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है। समझ में आई बात? ओनली मीटर फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये क्या है? मीटर स्क्वायर डिराइव्ड यूनिट्स है।
लेकिन मीटर, ओनली मीटर फंडामेंटल यूनिट है। मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन ओनली मीटर फंडामेंटल यूनिट है। बात समझ में आई? बात समझ में? तो डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन ओनली किलोग्राम फंडामेंटल है, ओनली मीटर फंडामेंटल है। चलो भैया आगे एक एग्जांपल, चौथा, स्पीड। क्या फार्मूला था? डिस्टेंस, फार्मूले पे डिपेंड है पूरा, फार्मूले भी आप लोगों को याद होना चाहिए। डिस्टेंस बटे टाइम, बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस मतलब लेंथ, मतलब मीटर बटे टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ये किसके जैसा है? लाइक वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी तो यही होगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। खुद देख लो, समझ में आई बात है? समझ में आई बात है? अगले लेक्चर में आप लोगों को डिराइव्ड यूनिट सिस्टम पे बहुत तगड़े सवाल करूंगा, तो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो थ्योरेटिकल पार्ट था समझने वाला, वो आप लोगों को बता दिया। अगले लेक्चर में हम सवाल पे सवाल, बवाल पे बवाल, अपना एक ही पॉइंट होगा, टू फाइंडिंग द यूनिट्स। और एक सवाल जेई हो या नीट हो या कुछ कोई भी एग्जाम हो, वहां पे हर एक आया हुआ सवाल अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन सब से रिलेटेड। किसके? डिराइव्ड यूनिट्स, कैसे यूनिट्स को फाइंड किया जाता है। ओके बच्चों, यस। तो यहाँ पे मैं आज रुकने वाला हूँ, आप सब लोगों के प्यार से मैं वापस यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। धन्यवाद बच्चों, मुझे आप थोड़ा सा सहते हो, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ सब चीजें। डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा करने के लिए पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।